डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि आचार्य जी ने अपने पिछले वक्तव्य में मेरे संदर्भ से जो जो शब्द बोले, मैंने तो एक भी शब्द ऐसा नहीं प्रयोग किया, ना मैं ढोंगी कहा, ना मैंने कुछ कहा, मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग किया। कोई जाके चेक कर सकता है। हाँ, जब आपने यह बात कही कि कांग्रेस के अंदर हम हिंदू विरोधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कहां कर रहे हैं आचार्य जी? आपने अपना वक्तव्य कोट किया, चलिए वो तो एक अलग बात है, आप तो कांग्रेस के एक नेता हैं। अरे ए.के. एंटोनी साहब ने तो 2014 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि बन गई थी इसलिए हारे, और अभी बोला है 2 हफ्ता पहले कि मंदिर जाना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। हो सकता है राहुल गांधी जी को लगा हो कि अब इसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वरना मोदी को नहीं हरा पाएंगे, इसका मतलब बहुत साफ हो गया कि वो ये मानते हैं कि अल्पसंख्यक तो उनके साथ हैं, और उसके बाद उनको ये सब करना पड़ेगा केवल हिंदुओं का वोट प्राप्त करने के लिए। अब मैं दूसरा कहूंगा, आपने कहा हम कहां हिंदू विरोधी सिद्ध करते हैं। जो कहे मैं परम शिव भक्त हूं मगर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर उसे बुरा लगे तो जनता में संदेह पैदा होता है। जो कहे परम शिव भक्त हूं मगर केदारनाथ के मंदिर का उद्धार उसे बुरा लगे, महाकाल के का कॉरिडोर बनना उसे बुरा लगे, जो कहे मैं बड़ा हिंदूवादी हूं और श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर के लिए 30 साल तक यदा कदा मार्ग में रोड़े अटकाते रहे, तो उसके बाद मन में समझ में आता है कि कौन वास्तविकता में भक्त है और कौन अलग। पर एक बात और, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपने जो पॉइंट उठाया, प्लीज सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, आप जवाब ले लीजिए इस पे। एक लाइन और, अच्छा ठीक है, एक लाइन और कह दूं, जल्दी से सर, एक लाइन और कह दूं। देखिए, आचार्य जी ने कहा शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। आगे की लाइन आपने क्या बोली? ते मर्त्य लोके भविभार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ हुआ जिनमें न ज्ञान है, न तप है, न शील है, न निष्ठा है, और आगे की उसका अर्थ क्या है? वो मनुष्य के रूप में मृग या पशु की तरह है जो धरती पर चल रहे हैं। आचार्य जी, वैसे समझ चल कौन रहा धरती के ऊपर? ये तो पूरा देश देख रहा है। तो ये वास्तविकता में किसके ऊपर लागू हो रहा है? जिसके अंदर ज्ञान, शील, तप, धर्म कितना है और कौन धरती पे चल रहा है। तो ये श्लोक तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रच्छन्न रूप से कांग्रेस पार्टी पर ही लागू हो रहा है। ठीक है, जवाब लीजिए अब आप, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देखिए, सुधांशु जी ने 2-3 बातें की, उनमें से एक बात का मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि साहब एंटोनी साहब की रिपोर्ट थी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी छवि होती जा रही है कांग्रेस पार्टी की, उसे ठीक करना। तो अगर राहुल गांधी उस छवि को थोड़ी देर को मान लेते हैं कि एंटोनी साहब की रिपोर्ट ठीक थी, तो एंटोनी साहब ने जो कहा कि कांग्रेस हिंदुओं से दूर होती जा रही है, उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी जी ने उस छवि को ठीक करने का प्रयास किया है तो अभी क्या बुरा किया है? दूसरा पॉइंट ये है, मेरे श्लोक पे आपने जो कहा, मैंने जो कहा, वो आपने उसको राहुल गांधी जी पे चिपका दिया। अरे भाई, मैंने पहले ही कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन जैसी। राहुल गांधी में आपको देवत्व दिखाई नहीं दे रहा, तपस्या दिखाई नहीं दे रही, उनका त्याग दिखाई नहीं दे रहा, उनका व्रत, उनका संकल्प, उनकी शुचिता, उनकी पावनता दिखाई नहीं दे रही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान श्री राम का जो हवाला देते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राहुल गांधी एक निर्मल मन व्यक्ति हैं, उनकी निर्मलता आपको दिखाई नहीं दे रही, तो इसमें राहुल गांधी का दोष थोड़ी, आपका दोष है। ठीक है आचार्य जी, अब एक सेकंड, क्योंकि बार बार ए.के. एंटनी का जिक्र यहाँ पर किया गया है, उनके रिकमेंडेशंस का जिक्र यहाँ पर किया गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं दूंगी आपको फ्लोर, लेकिन हमारे दर्शकों को क्लैरिटी के लिए, उन्हें समझ आए कि ये बार बार ए.के. एंटनी का जिक्र क्यों किया जा रहा है हिंदू वोटों के संदर्भ में, बहुसंख्यक वोट के संदर्भ में। सुनिए आप। നാനാജാതി മതസ്ഥരാണ്, ജാതിക്കാരാണ്. അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം തമ്പ് കൊടുക്കണം. ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പുരുഷ സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ന്യൂനപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ കൂടി മോദിക്കെതിരാണ് സമരത്തിൽ കൂർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ, നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ, ചന്ദന കുളിച്ചാൽ ഓളം തന്നെ അവർ ഹിന്ദുത്വ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ.
അതെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം.